चलिए भाई, लोकल इंस्टेंस पे क्लिक करिए, अपना पासवर्ड पास करिए, राइट। और हैं वो मेरे पुराने कोड से, उन्हें इग्नोर करना, ठीक है। सेव पासवर्ड इन्वॉल्व कर भी लो, नहीं करो कोई इशू नहीं है, याद रखना है वैसे, हैं। हाँ कोई नहीं, वो डायरेक्ट लॉगिन ले लेगा, ठीक है। चलिए देखिए भाई, इसके यूआई को समझिए। लोकल इंस्टेंस का मतलब होता है कि ये आपके लोकल सिस्टम का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इंस्टेंस वर्ड जानते हैं आप लोग, क्या होता है इंस्टेंस वर्ड? अभी जस्ट उप से पढ़ के निकले हम सब, है ना। अरे भाई, इंस्टेंस वर्ड एक अभी तो उप से पढ़ के निकले। इंस्टेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना, मतलब मेरे सिस्टम के पास ऑलरेडी वो डेटा सर्व कर रहा है, उसी को मैं बोल रहा हूँ कि उसी का एक और कॉपी क्रिएट करो, एक और ऑब्जेक्ट बना दो। किसके लिए? माई एसक्यूएल वर्कबेंच के लिए बना दो, राइट। क्यों? क्योंकि डेटा कहीं तो ये ड्राइव में स्टोर करेगा ना भाई, सी ड्राइव में स्टोर कहीं तो कर रहा होगा ये, तो इसको कहीं तो लोकल होस्ट करने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए ये लोकल इंस्टेंस है। लोकली इंस्टेंस है मतलब इसे चलने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये सारे आपके रिबन्स टैब में, यहाँ पर कुछ टूल्स हैं डेटाबेस से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड, ये सब आगे धीरे धीरे सीख लेंगे हम, राइट। यहाँ स्कीमास आपको दिख रहा है, राइट। स्कीमास मैंने बताया, ये स्कीमास ही डेटाबेस कहलाते हैं, ठीक है। ये जितने डेटाबेसेस आपको नहीं शो होंगे, आपको तीन डेटाबेसेस आपको दिखा रहा होगा, सकीला, सिस और वर्ल्ड। नहीं दिखा रहा होगा आपको, तीनों नहीं दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपका ना क्लिक हो रखा होगा एडमिनिस्ट्रेशन पे, राइट, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के बगल में नीचे देखिए स्कीमास लिखा है, राइट साइड में, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के बगल में देखिए राइट साइड में दिखेगा, दिखेगा एडमिनिस्ट्रेशन के बगल में स्कीमास, है ना, ठीक है। ये तीन स्कीमास मतलब तीन डेटाबेसेस हैं, राइट। कोई डाउट तो नहीं गाइस इसमें? ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट तीन डेटाबेसेस हमें बने हुए मिलते हैं, और यही तो हमें चाहिए था भाई, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए कुछ तो डेटाबेसेस हमें चाहिए ना। बैठ जाओ भाई संदीप, हाँ आ जाओ, इधर ही आ जाओ। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को भाई? नो। अब इधर देखिए, यहाँ पर ना ये राइट साइड में तीन टैब आपको दिखा रहे होंगे, और ये आपका ना टैब ओपन होगा तो आपको ये एक मैसेज आ रहा होगा ऐसे, है ना। तो ये एक मैसेज आ रहा होगा, ऑटोमेटिक कॉन्टेक्स्ट हेल्प इज डिसेबल्ड। यहाँ वाले टैब पे क्लिक करके आप उसे हाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाले को हाइड करना है, जो कि हमें नहीं करना है। अगर लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट वाला हाइड हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें डेटाबेसेस देखते रहना है। बॉटम वाले को हाइड करेंगे तो हम जो भी रिजल्ट रन करते हैं उसका आउटपुट मैसेज नीचे आता है, तो वो हाइड कर देंगे तो वो भी नहीं हमें दिखेगा, तो इन दोनों को हम रहने देंगे, राइट। ये हमारा पर्टिकुलरली जो पेज है, ये हमारा क्वेरी एडिटर है। क्या है ये? क्वेरी एडिटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? क्वेरी लिखेंगे, यानी इन शॉर्ट हम सीक्वल के कोड लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेरी लिखना मतलब सीक्वल के कोड राइट करना। भाई जैसे पाइथन में कमेंट होता है हैज लगाना, वैसे यहाँ पर भी कमेंट है हैज लगाना। हैज मतलब क्या होगा भाई संदीप? वो कमेंट आउट हो जाएगा, मतलब सीक्वल इसे रीड आउट नहीं करेगा, रीड आउट करेगा लेकिन स्किप कर देगा, ठीक है। हाँ, कोड ऐसा कोड कंसीडर नहीं करेगा इसे। लेकिन इन जनरली हैज यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे क्योंकि हमें आदत है इसकी। सीक्वल का जो कमेंट का प्रोसीजर है वो है डबल हाइफन के साथ। किसके साथ? ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ कमेंट। परफेक्ट। ये भी मेरा क्या है? एक कमेंट है। ये भी मेरा क्या है? एक कमेंट है। अब संदीप अगर मुझे मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है लाइक दिस, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, मेरे बहुत सारे कमेंट है, या मैं एक शॉर्ट नोट बनाना चाहता हूँ इसी के अंदर में, तो ऐसे अगर एक एक करके यहाँ लगाने लग गए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? स्टार फॉरवर्ड स्लैश स्टार, सॉरी, फॉरवर्ड स्लैश स्टार और स्टार फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ पर क्लोज कर दिया, और ये सारा मेरा क्या बन गया? मल्टी लाइन कमेंट बन गया। मल्टी लाइन मतलब है, नहीं नहीं हैश में नहीं चलेगा। किसमें? नहीं बोला तो, यहाँ हैश के लिए सिंगल है ना हमारा, मल्टी लाइन के लिए आप मल्टी लाइन के लिए हमारा हैश में ऐसे काम नहीं करेगा, वो सिंगल लाइन रह जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो मल्टी लाइन चाहिए ना। मल्टी लाइन कहने मतलब है भाई हम अपना कोई नोट्स बना रहे हैं,
कोड भी रहेगा और यहाँ पर कोई नोट्स भी रहेगा, तो हमें मल्टी लाइन कमेंट की जरूरत पड़ जाएगी। ये सारे हमारे कमेंट है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमारे कितने डेटाबेसेस शो रहे गाइस? आप भी ऑन कर लीजिए, वर्कबेंच ऑन कर लिया, ठीक है। यहाँ स्कीमास पे क्लिक कर लो, इधर देखो, इधर यहाँ स्कीमास होगा, इधर एडमिनिस्ट्रेशन के बगल है। हाँ, इस पे क्लिक करो, लोकल इंस्टेंस पे पासवर्ड पास करो फिर इसमें, ठीक है। या बाय डिफॉल्ट लाइन नंबर शो करता है भाई, अच्छी बात है, हमने कितना कोड लिख लिया है, ओके। पहला सीक्वल का क्वेरी हम यहाँ लिखेंगे शो डेटाबेसेस, और सीक्वल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है, इन केस सेंसिटिव है, राइट। इसका मतलब क्या है? कैप्स में लिखो, स्मॉल में लिखो या मिक्स्ड केस में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब भाई कहाँ डॉट लगाया हमने, कहाँ है? अच्छा, ये डॉट का मतलब, हाँ, इसका मतलब है कि ये क्वेरी हमने परफेक्ट लिखी है, ठीक है। ये ब्लू टिक हमें शो कर देता है, राइट, कि हमने जो लिखा है ये परफेक्ट है। अब देखिए ये क्या हो गया, रेड लग गया ना, मतलब गलत है भाई, इसे करेक्ट करो, राइट। तो ये हिंट हमें क्वेरी के पास ही हमें हिंट दे देता है कि आप जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, लॉजिकली सही आपने लिखा है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हम इसे मिक्स्ड भी लिखते, ये कुछ इस तरीके से भी लिखते, जो कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक परफेक्ट क्वेरी है। अब यहाँ पर ना एक एक मेरा सिंगल क्वेरी है, और सीक्वल में ना हर क्वेरी को टर्मिनेट करना होता है, ये बताना होता है कि ये क्वेरी यहाँ पर क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। एंड करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं, ठीक है। सेमीकोलन का मतलब ये यहाँ पर एक क्वेरी था जो यहाँ पर एंड हो चुका। क्यों भाई संदीप, ऐसा क्यों? कल को ये हो सकता है मल्टी लाइन क्वेरी हो, राइट। अगर ये एक लाइन का ही क्वेरी एंड माना जाता तो दिक्कत हो जाता, है ना। बैठ जाओ भाई उधर उधर, ठीक है। ये वाला चेयर काम का ही नहीं है ना, यहाँ कोई नहीं बैठता, हाँ। हैं? हाँ, दिखता नहीं है। निधि जी यहाँ तक हो गया, इधर आगे कहाँ, कहाँ कुछ ऑप्शन बताया मैंने, ये ऐसा दिखा रहा है स्क्रीन। हाँ ठीक है, बस मैं समझा रहा हूँ अभी, ठीक है, ओके। चलिए भाई इधर देखो, तो यहाँ पर ना टर्मिनेट का क्या मतलब है शिक्षा जी, इधर कि यहाँ पर यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ और एंड कहाँ पर हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, ठीक है। तो इसलिए ये टर्मिनेट करना बहुत ज्यादा यहाँ पर जरूरी है कि ये मेरा कोड यहाँ पर एंड हो चुका है, राइट। अब इसे रन कैसे करते हैं? पहला ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पर ये आइकन शो कर रहा है, इसको जाकर के एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये रन हो गया मेरा। शो डेटाबेसेस लिखा, रन किया, देखिए जितने डेटाबेसेस है उसका एक टेबल बना करके आपको शो कर देगा। आप लोगों पे 3 डेटाबेसेस है, रन करिए, देखिए आप भी लिखिए शो डेटाबेसेस। ना भाई क्या चेक कर रहे हो, इतना कहाँ से आ हाँ, 6 रोज कहाँ से है? रिजल्ट ग्रेड में 3 डेटाबेसेस है ना। कितना डेटाबेस है भाई, आप सबको दिखाना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ बाय डिफॉल्ट इसके अंदर भी अवेलेबल है, ठीक है। इसे इसे ये हटा लो भाई। हाँ ठीक है, सही है। कुछ इनबिल्ट डेटाबेसेस है इसको रन करने के लिए, ठीक है। भाई टर्मिनेटर नहीं लगाया आप लोगों ने, मैंने गौर किया। टर्मिनेटर लगाओ इधर भाई संदीप, ठीक है। पहला ऑप्शन, क्या रन कैसे हो गया विदाउट टर्मिनेटर? विदाउट टर्मिनेटर रन इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए मैंडेटरी है कि ये हमारा क्वेरी यहाँ पर एंड हो रहा है, ठीक है। ये नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर ये आपके लिए इशू हो जाएगा कि कल को अगर मैं मल्टी लाइन क्वेरी बनाता हूँ तो ये अलग क्वेरी कंसीडर होगा, ये अलग क्वेरी कंसीडर होगा, तो इसलिए ये इशू हो जाता है, राइट। इसलिए हम टर्मिनेट करते हैं ये बताने के लिए कि ये क्वेरी यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ क्लोज हो गई, ठीक है। कोई डाउट इसमें भाई? पहला ऑप्शन क्या था, सिलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, यहाँ से रन कर दिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सबसे शॉर्टकट ऑप्शन, पाइथन में कोड रन करने के लिए क्या था शॉर्टकट, शिफ्ट एंटर, और एक और था कोई शॉर्टकट, कंट्रोल एंटर बताया था, कंट्रोल एंटर एंड शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पर भी कंट्रोल एंटर काम करता है, शिफ्ट एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर काम करता है। कहीं पर भी, हाँ कहीं पर भी कर्सर ले जाइए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, इस पूरे लाइन में कहीं भी रखिए, रन कौन सा क्वेरी होगा, ये वाला क्वेरी रन होगा, ठीक है। कंट्रोल एंटर रन करिए, देखिए ये अगेन रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या इजी है भाई, आप लोग बताओ, क्या सिलेक्ट करके यहाँ जाना इजी है या कंट्रोल एंटर इजी है? तो हम क्या यूज करेंगे, कंट्रोल एंटर यूज करेंगे, ठीक है।
चलिए, शो डेटाबेसेस का क्या मतलब है? जितने डेटाबेसेस थे मेरे को दिखा दो। ओके, मैंने आपको कल ही बताया था स्कीमास और डेटाबेसेस क्या होते हैं, सेम ही होते हैं, सेम ही चीज को बोला जाता है ना। शो स्कीमास रन करो, शो स्कीमास, ये भी डेटाबेसेस को ही पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये क्या बताएगा, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, राइट, है ना। तो स्कीमास आप बनाओ चाहे डेटाबेसेस बनाओ, बात बराबर है, ठीक है। चलिए, अब हमें पता है कि हमारे पास डेटाबेसेस 3 हैं काम के, ठीक है। उसमें पहला एक डेटाबेस है, उसका नाम है वर्ल्ड, वर्ल्ड नाम दिख रहा होगा सबको, है ना, दिख रहा है। अब मुझे उस पर्टिकुलर डेटाबेस पे जाके काम करना है, तो माजिद मैं यहाँ लिखूंगा यूज वर्ल्ड, क्या लिखूंगा, यूज वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि मैं वर्ल्ड को यूज करने जा रहा हूँ। और ध्यान रखना कि जब आप शो स्कीमास करते हो, शो डेटाबेसेस करते हो, तो नीचे एक्शन आउटपुट में ग्रीन टिक आता है। ग्रीन टिक का मतलब है कि रिजल्ट सही आ रहा है आपका, राइट। और ये बताता है उस ग्रीन टिक में कितने आंसर आ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर क्वेरी आंसर देता हो बदले में। जैसे यूज कर रहे हैं तो यूज करना कोई आंसर नहीं है। इसको रन करेंगे तो देखिए ग्रीन टिक तो आएगा लेकिन जीरोज रोज अफेक्टेड है। एक बार रन करो यूज वर्ल्ड, है ना, पक्का निधि जी, यूज वर्ल्ड हो गया। ये एंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे भाई, टर्मिनेटर लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे सभी, ठीक है, ओके। हाँ, वर्ल्ड ब्लैक में इसलिए क्योंकि डेटाबेस का नाम है, और ये ब्लू में इसलिए क्योंकि ये सब सीक्वल के कीवर्ड्स हैं। ये सब जैसे पाइथन के फिक्स कीवर्ड्स थे ना, इनका कुछ अलग मीनिंग रहता था, वैसे ये सारे सीक्वल के क्या है, मेरे फिक्स कीवर्ड्स हैं। और सीक्वल में भी टू बी प्रिसाइज ये माइस्क्यूएल के फिक्स कीवर्ड्स हैं। मतलब लैंग्वेज हम सीक्वल ही यूज कर रहे हैं, लेकिन टूल के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, थोड़ा सा आगे पीछे, ज्यादा नहीं। अब भाई गाड़ी तो एक ही स्टीयरिंग सब में रहेगा, अब उसी में किसी ने ऑटोमेट कर दिया, किसी में क्लच है, किसी में क्लच है, क्लच तो दोनों में रहता है ना, ऑटोमेटिक वाले में ब्रेक रहता है और एक्सेलेटर रहता है। तो वही ये थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज रहेगा, बैलेंस दोनों में बनाना है, ठीक है। भाई माजिद किसको यूज कर लिया हमने, वर्ल्ड को। अब वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, किसी डेटाबेस के अंदर क्या होता है, चलिए अपने डेटाबेस पे पहुंचिए, इधर वर्ल्ड वाले पे। यहाँ ये अपने आप ओपन हो चुका होगा, जैसे ही आपने यूज वर्ल्ड किया तो ये एक्सपैंड हो चुका होगा, है ना। 4 के अंदर क्या लिखा है उसके अंदर पढ़िए, ठीक है। ये जो व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस हैं, ये सीक्वल डेवलपर्स इन पे काम करते हैं। जो एसक्यूएल डेवलपर्स होते हैं, ये उनका काम होता है डिटेल में। अगर हम पूरा सीक्वल पढ़ने बैठेंगे तो क्लोज टू क्लोज 1.5 मंथ हमारा लगेगा। जो सीक्वल डेवलपर्स का हमारा काम होता है, राइट, जिन्हें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स बोला जाता है, उनका काम होता है पूरा डेटाबेस पे काम करना। बिकॉज हम पाइथन बेस पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको टेबल एंड व्यूज के बारे में बताऊंगा और कुछ फंक्शंस के बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। टेबल्स पे क्लिक करिए गाइस, आइकन पे देखिए, कुछ वर्ल्ड के अंदर कुछ टेबल्स के नाम दिखा रहे होंगे, सिटी, कंट्री एंड कंट्री लैंग्वेज, ये 3 नाम दिखा रहा है। मतलब इस वर्ल्ड के अंदर कितने टेबल्स हैं, और ये कहाँ मिले हमें, बाय डिफॉल्ट मिले। मतलब जब हमने इंस्टॉल किया था तो उसने बना के हमें ये दिया था, कोई डाउट तो नहीं, ओके। हमने किसको यूज कर लिया माजिद, वर्ल्ड को। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा भाई इस वर्ल्ड के अंदर कितने टेबल्स हैं मुझे दिखा दो, शो टेबल्स। जैसे ही मैंने रन किया कंट्रोल एंटर, मुझे सारे टेबल दिखा देगा। मैंने ज्यादा बना रखे हैं, आप लोगों के 3 टेबल ही दिखाएगा, ठीक है, देखिए, है ना, दिखा रहा है, कोई डाउट इसमें, नो। अब यहाँ पर मुझे पता है कि टेबल के अंदर क्या होता है, टेबुलर डेटा। टेबुलर डेटा मतलब रो एंड कॉलम फॉर्मेट में डेटा होगा। उस डेटा को मैं यहाँ सीक्वल में क्या कर सकता हूँ, मैं SQL में व्यू कर सकता हूँ। डेटा का स्टोर करने का कोई भी लिमिट है क्या, कोई लिमिट नहीं है, मेरे सिस्टम का लिमिट होगा, राइट। व्यू करने के लिए यहाँ पर निधि जी, रिकॉर्ड्स को व्यू करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या लिखूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स दिखाओ, और फ्रॉम का मतलब होता है इस टेबल से दिखाओ। तो वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से टेबल थे, 3 टेबल, क्या नाम था, सिटी, कंट्री एंड सिटी लैंग्वेज। तो मैं कह रहा हूं मुझे कंट्री दिखा दो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री। कंट्री क्या है, मेरे टेबल का नेम है, और इसको क्या कर दो, क्वेरी को टर्मिनेट कर दो। कंट्रोल एंटर रन करो, देखिए मेरे पास बढ़िया सा टेबल आ चुका है इधर, है ना। ये आ चुका है कि नहीं आ चुका है, पक्का बताओ भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें, नो। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई ये हमारे पास टेबल है, कल को मैनेजर मांग लेगा ये टेबल का, हम करेंगे क्या।
देना भी तो है आगे, या डेटाबेस में ही रहेगा। यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इधर देख रहे हैं नीचे रिजल्ट के ऊपर एक्सपोर्ट के बगल में एक लिए फ्लॉपी डिस्क जैसा बना हुआ है छोटा सा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बगल में एक फ्लॉपी डिस्क जैसा बना हुआ है, देख रहे हैं रिजल्ट ग्रिड में, दिख रहा है सभी को भाई। इसको क्लिक किया, हमेशा MySQL CSV लैंग्वेज पे काम करेगा, मतलब CSV फाइल्स पे काम करेगा, क्योंकि सबसे शॉर्ट फॉर्मेट होता है डेटा पे काम करना, ठीक है। एक्सेल कैसा है, बाइनरी फाइल, CSV कैसा है, टेक्सचुअल फाइल, और ये टेक्सचुअल फाइल पे काम कर रहा है। कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे, इसको कर लीजिए सेव। डेस्कटॉप पे आइए, देखिए आपको डेटा अपने आप वहां पर मिल जाएगा। मैंने किस नाम से सेव किया था, किस नाम से किया हो, ये रहा, देख रहे हैं गाइस, कोड, कंट्री कोड, नेम, कॉन्टिनेंट, रीजन, सरफेस एरिया, इंडिपेंडेंस ईयर, पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेंसी, जीएनपी, ओल्ड, लोकल नेम क्या है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर्म कैसा है, हेड ऑफ स्टेट क्या है, कैपिटल क्या है, और कोड 2 क्या है। आया कि नहीं आया भाई, क्यों नहीं चला, आपने यूज यूज क्यों नहीं लिखा, यूज वर्ड वाला कोड रन नहीं किया होगा ना, नहीं रन नहीं किया होगा। एरर, ये क्रॉस नीचे रेड क्यों आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है रेड में, इस कोड को दोबारा रन करो, यूज वर्ल्ड को दोबारा रन करो, कंट्रोल एंटर, वहां जा करके कंट्रोल एंटर लगाओ, देखो ग्रीन टिक आएगा नीचे, ग्रीन टिक आ गया। अब नीचे वाला कोड रन करो जो सिलेक्ट स्टार वाला है, आ गया रिजल्ट, हाँ ठीक है। वो एक्चुअली रन हुआ नहीं होगा, लिखा होगा आपने लेकिन रन नहीं हुआ होगा, राइट, किया होगा रन आपने लेकिन नहीं हुआ होगा वो, ठीक है। परफेक्ट, ये रिजल्ट आ गया सभी का भाई। अरे समझ आया कि नहीं आया, ये तो बना बनाया था, हमने कुछ किया थोड़ी ना इसमें, सब तो पहले से बना हुआ था, है। टेबल फॉर्म में क्यों नहीं आया आपका, नहीं ये आपने यूज वर्ल्ड किया, यूज वर्ल्ड के बाद आपने ये वाला क्वेरी लिखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री, दीदी जी ये वाला है, टर्मिनेटर लगाया हर क्वेरी के बाद, क्या ये डेटा आ रहा है, तो हो तो गया बस। इसके फिर यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क पे क्लिक करो ना, ये रहा छोटा सा फ्लॉपी डिस्क है, ये रहा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बगल में देखो छोटा सा फ्लॉपी डिस्क होगा, दिख रहा है। अरे भाई आगे बढ़े, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई अमन क्या बात हो रही है, हाँ भाई आपने माइस्कल कैसे करेक्ट किया अपना, अच्छा भाई हो गया सभी का, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। हमने, अरे सुन लो भाई सुन लो, बात कर लेना आराम से बाद में, हमने क्या सीखा कि ऑलरेडी बना बनाया डेटाबेस था, बना बनाया टेबल था, उसको बस व्यू करना सीखा, ठीक है। अब हमारा पर्पस होगा भाई ये तो बना हुआ था ना, हमारा बनाया हुआ कैसे यहाँ पर आएगा। अब क्लाइंट कहता है भाई मैंने CSV फॉर्मेट में आपको डेटा भेज दिया, उसको कहाँ मंगा लो, डेटाबेस में मंगा लो, कहाँ मंगा लो, डेटाबेस में। तो हम एक्सेल पे आ जाएंगे, हर एक बंदा अपने एक्सेल पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर जल्दी फटाक से ये डेटा बना ले कुछ, EID यानी एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का सैलरी, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, बस ये 4 डेटा फास्ट बना ले, 1 2 3 4 5, बस 5 डेटा रखेंगे, नाम जल्दी से रख लो कुछ भी, ठीक है। EID, नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, बस ये 4 चीजें, राइट। सैलरी कुछ भी रख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। डिपार्टमेंट IT, HR, IT, सेल्स, ठीक है। देखिए ये डेटा बना लिया मैंने, एक्सेल तो आप सभी का हो गया भाई, डेटा तो बन जाना चाहिए अब तक, है। हाँ भाई वो मैंने वो एक्सेल वाला भेज दिया था मैंने, वीडियो देखा उसे, अच्छा बना भाई,
बन गया सभी का? चलिए इसे कंट्रोल एस नहीं करेंगे, फाइल पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए क्योंकि कंट्रोल एस करने पे ये क्या बन जाएगा, बाइनरी फाइल। हमें कैसा चाहिए, CSV फाइल। फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, किस पे, सेव एज पे जाएंगे, और सेव एज में जाकर के सेव एज टाइप को चेंज करेंगे। सेव एज टाइप को सिलेक्ट करेंगे CSV जस्ट कॉमा डेलिमिनेटेड जो लिखा है, कॉमा डेलिमिटेड, जो कॉमा डेलिमिटेड लिखा है CSV माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 5.0 और 95 के नीचे लिखा है कॉमा डेलिमिटेड। दिख रहा है सभी को? कहाँ पाई, कहाँ अटके वो संदीप? हाँ? हाँ? हो गया निधि जी? फिर से बताना पड़ेगा? हाँ, ये फाइल बना लिया पूरा, ठीक है। फाइल में गए, सेव एज में गए, सेव एज टाइप को चेंज किया, ड्रॉप डाउन पे जाकर के कॉमा डेलिमिटेड सिलेक्ट किया, ठीक है। कॉमा डेलिमिटेड सिलेक्ट कर लिया सभी ने भाई? अरे यस या नो? अरे कॉमा डेलिमिटेड ये वाला है, 95 के नीचे, 5.0 और 95 के नीचे मिल जाएगा, ये रहा निधि जी। देखिए CSV बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको जस्ट कॉमा डेलिमिटेड वाला सिलेक्ट करना है। दिख रहा है निधि जी ये वाला है? अरे आएगा, आप चेक तो करो, देखो देखो भाई माजिद, देखो उधर। करना नहीं है भाई, बताना है। हाँ जाइए। हाँ, 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 हाँ। हाँ कॉमा डेलिमिटेड सिलेक्ट हो गया, इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेना, ठीक है। इसका फाइल नेम रख दो स्टूडेंट्स, इसका फाइल नेम रख दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। नहीं स्टूडेंट्स नहीं भाई, एम्प्लॉय, हाँ ठीक है। एम्प्लॉय लिखिए, ओके लिखिए, यस करिए, वो 3-4 वार्निंग आएगा, यस कर देना उसे। हाँ उसका डेस्कटॉप पे जाकर के सेव करना उसे, ठीक है निधि जी, फास्ट, इतना स्लो काम नहीं चलेगा कंपनी में, ठीक है। नहीं ऑप्शंस आएगा उसमें, फाइल पे जाएंगे, सेव एज पे, इधर सबने सेव कर लिया भाई, डेस्कटॉप पे सेव किया ना सभी ने? चलिए ठीक है, इसे कट कर दो, कट करोगे तो ये डोंट सेव पूछेगा, वो सेव हो चुका है हमारा, ठीक है। राइट, हाँ वो डायरेक्ट कट कर देना। ये दिख रहा है सभी को डेस्कटॉप पे अपना एम्प्लॉय नाम से दिख रहा है फाइल? संदीप, ये एम्प्लॉय नाम से, किसके नाम से? ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब माइस्क्यूएल पे आ जाइए। अब हम अपना डेटाबेस बनाएंगे, क्या बना रहे हैं, डेटाबेस। हाँ CSV करना है, XML नहीं भाई, ठीक है। आर डेटाबेस में हमने यहाँ बोला क्रिएट, अगेन हम स्कीमा भी लिख सकते हैं और डेटाबेस भी लिख सकते हैं। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या नाम रखे डेटाबेस का, जैसे वर्ल्ड एक डेटाबेस का नाम था, एम्प्लॉय तो टेबल का नाम जाने वाला है, तो डेटाबेस का क्या नाम रखें? कोई कंपनी का डेटाबेस होगा ना वो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर TCS रख लें, क्रिएट डेटाबेस TCS, ठीक है। TCS में नहीं जा पा रही तो क्या हुआ, डेटाबेस तो हमारे पास है। क्रिएट डेटाबेस TCS, कोई डाउट? क्वेरी टर्मिनेट करेंगे और कंट्रोल एंटर हिट करेंगे, परफेक्ट, डेटाबेस बन गया सभी का। कैंडिडेट यहाँ रिफ्रेश करेंगे, देखिए इधर, यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन आएगा इधर लेफ्ट में, निधि जी बन गया डेटाबेस, यहाँ रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है टॉप में। देखिए टी नाम में आपको TCS मिल जाएगा, अल्फाबेटिकली अरेंज होता है डेटाबेस, टी नाम से मिल जाएगा, बन गया। एक बार अगर कोई डेटाबेस बन गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। मतलब एक नाम का एक ही डेटाबेस बन सकता है। हाँ उसे उसे हटाना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा सिस्टम से, ठीक है। अगर इस क्वेरी को मैं दोबारा रन करूंगा, देखना क्या बोलेगा मुझे, कह रहा है कैन नॉट क्रिएट डेटाबेस TCS बिकॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट, डेटाबेस एग्जिस्ट। देखिए रन करके देखिए ये वाला क्वेरी, हाँ वापस इसी को रन करो, देखो मैसेज आएगा एक नीचे, है ना, क्या कह रहा है, बिल्कुल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। इससे क्या समझे कि एक नाम का डेटाबेस एक ही बन सकता है। और इनफैक्ट माजिद आप सोचेंगे कि भाई कैपिटल TCS लिख दूं, मैंने तो स्मॉल बनाया था, नहीं, वो एक ही बात है, कैपिटल हो स्मॉल हो चाहे मिक्स्ड हो, अगर आप ऐसा भी सोचेंगे तो भी वो TCS ही है, क्योंकि सीक्वल केस इनसेंसिटिव, केस सेंसिटिव नहीं, केस इनसेंसिटिव है, मतलब केस का फर्क नहीं पड़ता,
सेंसिटिव का मतलब है फर्क पड़ता है, ठीक है। ये रन किया तो देखिए क्या कह रहा है अगेन मुझे कि कैन नॉट क्रिएट, राइट। लिखने से फर्क नहीं होता, इधर नाम से फर्क होता है, स्पेलिंग से फर्क होता है। डाउट तो नहीं भाई किसी को? चलिए, डेटाबेस बन चुका है हमारा। कॉमन सी बात है, हम उसे क्या करेंगे, उसके अंदर टेबल हमें लेके जाना है, तो यूज कर लेंगे किसे, टीसीएस को। कंट्रोल एंटर, क्वेरी रन कर लिया, टीसीएस पे हम पहुंच जाएंगे। देखिए इधर टीसीएस वाला एक्सपैंड हो जाएगा अपने आप। हो गया? यस या नो गाइस? ठीक है। टीसीएस डेटाबेस पे राइट क्लिक करिए, डेटाबेस पे जाकर के राइट क्लिक करिए, डेटाबेस पे जाकर के राइट क्लिक करिए। एक ऑप्शन आ रहा है टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, आ रहा है, सभी का आ रहा है। निधि जी कहाँ पहुंचे? हाँ। बंद हो गया तो बंद ही कर दो फिर अब उसे। हाँ? अच्छा, अच्छा देखिए इधर, वरना प्रोसेस स्किप हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आप बाद में ट्राई कर लेना, ठीक है। समझ लीजिए भाई क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसका क्या मतलब है, टेबुलर डेटा हम इंपोर्ट करा रहे हैं। क्यों इंपोर्ट करा रहे हैं? क्योंकि क्लाइंट ने हमें भेजा हुआ है सीएसवी फॉर्मेट में। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए गाइस क्या कह रहा है हमें, दो ही फॉर्मेट कह रहा है, और दोनों फॉर्मेट आप जानते हैं। कौन सा फॉर्मेट कह रहा है? सीएसवी और जेसन फॉर्मेट। जेसन मतलब आपका जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन फॉर्मेट है आपका, यानी काइंड ऑफ पाइथन डिक्शनरी फॉर्मेट है। दोनों लोड कर सकते हैं क्योंकि दोनों टेबल को ही रिप्रेजेंट करता है। हमने पाइथन डिक्शनरी को टेबल में कन्वर्ट करना सीखा था ना, तो इसलिए जेसन भी लोड होगा तो वो टेबल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, और सीएसवी तो टेबल पहले से ही है। तो यहाँ पर ब्राउज पे जा करके फाइल को सिलेक्ट कर लो, और क्या क्या नाम था, एम्प्लॉय नाम था, मैंने एम्प्लॉय रखा था, आप लोगों ने जो रखा था सिलेक्ट करो भाई। हो गया भाई संदीप? हाँ, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करोगे तो गाइज यहाँ ऑप्शन पूछेगा यूज एग्जिस्टिंग टेबल, क्रिएट न्यू टेबल। क्या पहले से किसी टेबल में इसे ओवरराइट कराना है या नया टेबल बनाना है? हमें क्या करना है, नया बनाना है। ये अभी भी आपको कंट्रोल दे रहा है कि क्या टीसीएस में ही बनाना है। टीसीएस क्या नाम है निधि जी? नहीं, डेटाबेस का नाम है। टीसीएस किसका नाम है? डेटाबेस का। संदीप मैं यहां से आकर के अभी भी डेटाबेस क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, लेकिन नहीं चेंज करना, हम तो टीसीएस में ही बना रहे हैं। ये बाय डिफॉल्ट जो जो सीएसवी फाइल का नाम है वो टेबल नेम अपने आप बना लेता है। क्या नाम था? जो नाम था वो बना लेगा, लेकिन ध्यान रखना टेबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइल नेम में हम स्पेस गलती से दे देते हैं, वो तो चल जाता है, लेकिन टेबल नेम में स्पेस नहीं होना चाहिए। होगा तो भी चल जाएगा, उसका दूसरा ऑल्टरनेट अप्रोच होता है, लेकिन अभी फिलहाल हमारा कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अंडरस्कोर चलेगा, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए। ड्रॉप का मतलब है कि अगर ऐसा कोई पहले से टीसीएस में एग्जिस्ट करता है तो उसे हटा के नया बना देना, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए यूटीएफ एनकोडिंग फॉर्मेट है, मतलब इस टेक्स्ट को मुझे कैसे रीड करना है, और अपने आप वो कॉलम नेम उठा लेगा, है ना, और अपने आप उनका डेटा टाइप उठा लेगा। देखिए दिख रहा है नीति जी, दिख रहा है ये क्या कर रहा है, ये अपने आप गाइस टेबल नेम पिक कर रहा है और अपने आप उनका डेटा टाइप पिक कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इसने कुछ गलत किया, वैसे नहीं करेगा, अगर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर को मैंने चेंज कर दिया, लेकिन इंटीजर ही ठीक था तो इंटीजर ही रहने देते हैं। टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सीक्वल के लैंग्वेज में टेक्स्ट को हम वैरकैर भी बोलते हैं। वैरकैर का ऑप्शन आ रहा है इधर? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम टेक्स्ट ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर नीचे ना भाई श्रेय, ये देखिए, ये एक ओवरव्यू हमें दिखाएगा, यहाँ कभी भी ना सारा डेटा नहीं दिखाएगा, जस्ट एक ओवरव्यू दिखाएगा। भाई 8-10 लाख डेटा लोड कर रहे हैं, ठीक है। मैंने 20 लाख क्यों नहीं बोला भाई? वो डेटा ही नहीं होगा तो कहाँ से लोड कर लोगे माजिद, ध्यान रखना भाई, ठीक है। 10 लाख से ऊपर डेटा नहीं है। क्या दिक्कत दिखा दिया? चलिए नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये बता देगा 5 रिकॉर्ड्स इंपोर्टेड, और फिनिश कर देंगे, वो रिकॉर्ड आ चुका है आपके पास, ठीक है। और रिफ्रेश कर लेंगे। सिस्टम ऑन हो गया आपका? वर्क वर्क बेंच ओपन हो गया? नहीं नहीं, यहाँ टेबल के बगल में देखिए एक आइकन आ जाएगा ड्रॉप डाउन का, कि मतलब टेबल आ चुका है। रिफ्रेश कर लेना पहले, फिर यहाँ पर जाकर के टॉप से रिफ्रेश कर लेना। सभी ने रिफ्रेश कर लिया ऊपर टॉप से? कर लिया भाई? टेबल के अंदर क्लिक करिए, टेबल शो कर रहा है आपके नाम का, एम्प्लॉय नाम का, या जो भी आप लोगों के नाम का है, बताओ भाई। माजी शो कर रहा है क्या? ठीक है।
वैशाली नाम से बनाया डेटाबेस? तो मैंने तभी तो बोला था डेस्कटॉप पे सेव करो। हाँ। अच्छा, टेबल में सभी का नाम आ रहा है। चलिए भाई, अब हमने यूज टीसीएस तो पहले ही कर लिया। अरे भाई सुन लो इधर अमन, टीसीएस तो हमने यूज कर लिया पहले। टेबल का क्या नाम है मेरा? आप सबने जो नाम रखा है। सारे रिकॉर्ड देखने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे पता है टेबल एक ही है तो शो टेबल रन करने का कोई अभी मतलब है नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नाम है टेबल का मेरे? एम्प्लॉय। देखिए क्या यही रिकॉर्ड थे? यहाँ पर सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं मेरे। आप लोग का जो है वो अपना आप चेक करिए, ठीक है। तो कल को हम किसी भी टेबुलर डेटा को हम डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन कैसा फॉर्मेट होना चाहिए? वो CSV या जेसन फॉर्मेट पे ही काम करेगा, ठीक है। कुछ पूछना है इसमें किसी को तो बताइए। पक्का भाई? दीदी जी कहाँ तक पहुंचे? अच्छा चलिए कोई नहीं, अब आप फिर इधर देखिए। हाँ कोई नहीं, अब आप इधर देखिए। राइट कैंडिडेट, भाई यहाँ तक हो गया श्रेय? कुछ मामला फंसा किसी का? नो, ठीक है भाई। अमित, स्टार का क्या मतलब होता है? स्टार रिप्रेजेंट ऑल ऑल कॉलम्स, मतलब मुझे सारे, और इसमें भी ना गाइस कमेंट आउट करने का शॉर्टकट वही है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश शॉर्टकट। लेकिन यहाँ ना इसके स्टार्टिंग में जाकर के ही वो लगाना होता है, अदरवाइज वो कमेंट आउट होगा नहीं, ठीक है। तो जब स्टार्टिंग पहुंच ही जाते हैं तो ऐसे ही दबा देंगे, बात तो बराबर ही है। राइट, क्योंकि यहाँ लास्ट में वो काम नहीं करेगा इसमें, ठीक है। तो स्टार किसे रिप्रेजेंट कर रहा है भाई श्रेय? सारे कॉलम्स को। अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, जैसे मैं चाह रहा हूँ मुझे बस एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय के सैलरी में इंटरेस्ट है, तो भाई श्रेय यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्ट एम्प्लॉय का नेम, यानी नेम कॉमा। अब नेम ना ब्लू कलर में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि नेम एक माइस्क्यूएल का कीवर्ड का भी पार्ट है और नेम हमारे कॉलम का भी नाम है, तो वो कंफ्यूज भी हो सकता है आगे इन फ्यूचर। तो कभी भी हम ऐसा कॉलम नेम नहीं देंगे जो सीक्वल का कीवर्ड का पार्ट बन जाए। अभी इश्यू नहीं आएगा खैर, लेकिन ये आगे के लिए ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा हमें क्या पिक करना है? सैलरी। कहाँ से? एम्प्लॉय से। एसके लर्न कहाँ से भाई? फ्रॉम एम्प्लॉय से, ठीक है। ये रन किया तो क्या डिटेल आ रहा है देखिए हमारे पास, एम्प्लॉय का नेम और सैलरी आ रहा है। इजी है, देखो चला क्यों नहीं? ऊपर वाला टर्मिनेट करते जाना है भाई, हर क्वेरी टर्मिनेट होनी चाहिए। हाँ हाँ भाई, जब अपनी सैलरी खुद ही लिख रहे थे तो भी 40 क्यों लिखे? हो गया भाई, आंसर आया कि नहीं आया सभी का? कैंडिडेट पक्का? हमने दो दो कॉन्सेप्ट समझे क्या? डेटाबेस पहले से जो है वो डेटाबेस बनाना, टेबल को इंपोर्ट करना। टेबल बनाना नहीं सीखा है, क्या सीखा है? टेबल को इंपोर्ट करना। अब तीसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, टेबल बनाना क्वेरी के हेल्प से, ठीक है। और जो ज्यादातर यहाँ पर काम होगा, ठीक है, ठीक है। क्वेरी के हेल्प से टेबल बनाना और उस टेबल को आगे भेजना क्लाइंट को CSV में डाउनलोड करके। कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। तो क्रिएट टेबल के लिए हम कौन सा क्वेरी लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल का नाम क्या नाम देना चाहते हो टेबल का? एम्प्लॉय नाम से तो बना लिया, स्टूडेंट्स नाम से बना ले। क्रिएट टेबल हमने लिख दिया स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। माजिद, स्टूडेंट्स लिखने के बाद ना हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे। देखिए अभी आप आ गए मल्टी लाइन पे, क्वेरी टर्मिनेट नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ? एंटर प्रेस कर दिया मैंने, ठीक है। और क्या लगा दिया गाइज मैंने? एक ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट में मैं लिखूंगा पहला कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। पहला कॉलम नेम स्टूडेंट टेबल में क्या होना चाहिए? स्टूडेंट का आईडी। तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका डेटा टाइप क्या होगा? स्टूडेंट आईडी कैसा होगा, उसके अंदर कैसे वैल्यूज होंगे? इंटीजर। तो इंट लिख दूंगा। इंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा टाइप। और ये सारे डेटा टाइप के कंट्रोल है, इंटीजर लिखना है, इंट 8 लिखना है, इंट 2 लिखना है, इंट 1 लिखना है। हम कह रहे हैं बेसिक इंट, क्योंकि कल को आगे पीछे वैल्यूज बढ़ सकती है। अगर इंट 2 8 फिक्स कर देंगे तो बस उतने ही वैल्यूज, छोटे वैल्यूज हमारे पास
आएंगे, है ना। ये पहला कॉलम क्लियर है गाइस। फिर यहाँ ब्रैकेट के बाहर नहीं जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर ही रहेंगे, कॉमा लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम क्या रखना है हमें, स्टूडेंट का नेम, तो STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ये कैसा डेटा टाइप होना चाहिए, टेक्सचुअल, क्या नो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, टेक्स्ट लिख दिया। कोई डाउट किसी को, नो। अगेन कॉमा दे दिया। तीसरा क्या इन्फॉर्मेशन ले, क्रॉस, ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, आपने ऊपर वाला टर्मिनेट नहीं किया क्वेरी। हाँ तो ये अभी तो इनकम्प्लीट है ना, अभी तो हम सबका भी आ रहा है ना क्रॉस, देखिए अभी तो इनकम्प्लीट है, लास्ट में देखेंगे ये। नहीं बोला तो मैंने, टेबल नेम और कॉलम नेम में स्पेसेस हम यूज नहीं करेंगे, कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा कब यूज करेंगे, क्योंकि स्पेस यूज करना एक इशू हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अभी पहले जो जेन्युइन अप्रोच है वो देखेंगे, बाद में स्पेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तीसरा क्या रखे भाई इसका, रोल नंबर, रोल नंबर क्या रख ले, इंटीजर। चौथा बताइए गाइस, फास्ट फास्ट बताओ, क्लास इंटीजर, कॉमा लगाते रहना, एड्रेस टेक्स्ट, फोन नंबर, बस भाई इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि डिटेल हमें ही भरना है, ठीक है। गाइस मैंने फोन नंबर टेक्स्ट क्यों लिखा, मैंने इंटीजर क्यों नहीं लिखा फोन नंबर, बताइए। क्योंकि मुझे कोई उस पर ग्रेटर देन लेस देन थोड़ा ना ऑपरेशन परफॉर्म करना है फोन नंबर पे। भाई इंटीजर का मतलब क्या है कि जैसे मैं ये बोल सकता हूँ रोल नंबर इससे ज्यादा वाले आ जाए, 20 से ज्यादा वाले, तो वहाँ ग्रेटर देन लेस देन चल सकता है। मैं ये बोल सकता हूँ स्टूडेंट आईडी इसके बराबर वाले आ जाए, इससे ज्यादा वाले आ जाए, इससे कम वाले आ जाए। फोन नंबर में थोड़ी ना बोलूंगा इससे ज्यादा कम वाले फोन नंबर आ जाए, कोई सेंस बनता है उधर इंटीजर लेने का, नहीं ले सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम टेक्स्ट लेके चलेंगे, कोई डाउट। और अब ये क्योंकि ब्रैकेट पूरा क्लोज है, यहां जाकर के क्वेरी को टर्मिनेट कर देंगे। अब देखिए, अब ब्लू टिक आना चाहिए, अब नहीं आ रहा तो गलत है, ठीक है। क्लियर है भाई, कोई डाउट किसी को, निधि जी ये ब्लू टिक कब आ रहा है, हाँ एक और लिखिए। यहाँ पर आपने क्या समझा कि पहले कॉलम का नाम देन स्पेस, ध्यान रखना ये जुड़ा नहीं होना चाहिए, स्पेस देन उसका डेटा टाइप। तो फॉर्मेट क्या होता है भाई श्रेय, फॉर्मेट ये होता है कॉल नेम एंड डी टाइप, है ना, कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, देन फिर कॉमा, फिर अगेन कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, ये मेरा फॉर्मेट होता है, ठीक है। डाउट तो नहीं इसमें किसी को, ओके। और उसके बाद कॉमा लगा रहेगा और लास्ट वाले में कोई कॉमा नहीं लगा रहेगा, और ये एक ही ब्रैकेट के अंदर आएंगे, अमन ये दोनों किसके अंदर आएंगे, एक ब्रैकेट। तो कभी कभार ना आप इसे ऐसा भी लिखा हुआ देखते हैं ऑनलाइन, अगर आप चेक करेंगे, एक मिनट में देख रहा हूँ, सिंगल लाइन में, लेकिन हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। कभी कभार कुछ ये ऐसा क्वेरी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, फोन नंबर, ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं। लेकिन क्या ये एक ठीक तरीका है, चलो छोटे मोटे कॉलम थे तो दे दिया, लेकिन कल को बहुत ज्यादा होंगे तो कैसे करोगे फिर, ठीक है। तो अप्रोच क्या होगा हमारा, कंट्रोल वाई रीडू काम नहीं कर रहा है इसमें, कोई बात नहीं, हम एंटर ले लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट, यही है ना। ये लास्ट वाला इधर आ गया, कोई डाउट तो नहीं, हाँ नहीं दीजिए, अब बताइए क्या इशू है। देखो भाई एक काम करो, इधर हो सकता है अरेंजमेंट कुछ, हाँ आ जाओ भाई, इधर ही आ जाओ, देखो अगल बगल में बैठो भाई, सो दैट हेल्प मिल जाए कहीं से, ठीक है। हाँ अच्छा, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ना साथ ही में बैठना, ठीक है। अभी अभी कोई बात नहीं, हाँ कोई इशू नहीं, वहां से दिख पा रहा है पक्का, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाओ इधर ही आ जाओ, कोई इशू नहीं है, आज उनका एरर सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए तो इसे क्या करेंगे गाइस, कंट्रोल एंटर, ये रन करेंगे, नीचे बताइए ग्रीन टिक आ रहा है सभी का, है ना, पक्का। अब अगेन वही बात, ये टेबल बन चुका है किस डेटाबेस के अंदर, किसके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, कहाँ से बन गया भाई, स्टूडेंट तो टेबल का नाम है, टीसीएस के अंदर बना है, किसके अंदर बना है, टीसीएस के अंदर।
अब क्योंकि स्टूडेंट, हाँ क्या कह रहे हैं, ठीक है बाद में देख लेना। स्टूडेंट्स एक टेबल का नाम है, राइट, और क्योंकि एक नाम से टेबल ऑलरेडी बन चुका है, दोबारा ये बन नहीं सकता। दोबारा कंट्रोल एंटर रन करो, क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ओके, हम क्या रन करेंगे भाई अमित, शो टेबल्स। अब मेरे पे 2 टेबल आ रहे हैं क्या, देखिए ये रन करिए शो टेबल्स एक बार, गाइस फास्ट रन करिए शो टेबल्स। 2 टेबल आ रहे होंगे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि भाई स्टूडेंट्स में से मुझे सब कुछ दिखाओ। क्या स्टूडेंट्स में कुछ है रिकॉर्ड दिखाएगा वो? हमने अभी तो हमने बस टेबल बनाया, रिकॉर्ड थोड़ा ना डाले उसके अंदर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स रन करिए, देखिए कुछ भी नहीं आएगा, खाली टेबल का हेडर आएगा, इसे हेडर बोलते हैं। कॉलम का नेम दिखाना मतलब हेडर दिखाना, ठीक है। क्या कुछ डिटेल आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा है? तो इसमें अब हमें क्या जरूरत है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। किसकी जरूरत है, रिकॉर्ड इंसर्ट करने की। कोई डाउट किसी को? नो, चलिए बहुत बढ़िया। कैंडिडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, ध्यान से समझना, ठीक है। इंसर्ट कर रहे हैं हम क्या, रिकॉर्ड। ये इंडस्ट्री में उतना ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेरी हो जाता है, लेकिन पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड को कैसे इंसर्ट किया जाता है। हम यहाँ लिखते हैं इंसर्ट इनटू, क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, एंड देन श्रेय टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, स्टूडेंट्स। और मुझे एक से ज्यादा रोज इंसर्ट करने हैं, क्या करने हैं, एक से ज्यादा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यूज, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, क्या नाम है टेबल का, स्टूडेंट्स, और मुझे क्या रिकॉर्ड करने हैं, इंसर्ट वैल्यूज नहीं, रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, वैल्यूज। और वैल्यूज लिख करके मैं बना दूंगा टपल। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं, 5, तो मैं 5 टपल बना दूंगा, पहला टपल, दूसरा टपल, तीसरा, चौथा, और लास्ट का 5वां, और 5वें पे फिर कॉमा नहीं रहेगा, 5वें पे फिर क्वेरी क्लोज हो जाएगी। देखिए इतने में ब्लू टिक आ गया होगा, राइट। अभी हमने कुछ लिखा नहीं इसके अंदर, इतने में ही हमारा ब्लू टिक आ चुका होगा, यस या नो, पक्का है ना। 5 हमने ये ब्रैकेट्स बना लिए ना भाई, क्योंकि हम कितने रिकॉर्ड इंसर्ट करने आ रहे हैं, 5। श्रेय सीक्वेंस क्या है हमारे कॉलम का, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास एड्रेस और फोन नंबर। एक टपल में वही सीक्वेंस में डिटेल भरेंगे। स्टूडेंट आईडी कैसा डेटा टाइप था, इंटीजर, हमने लिख दिया 1, कॉमा लगाया इसके बगल में। स्टूडेंट नेम कैसा डेटा टाइप था, टेक्स्ट, तो टेक्सुअल कैसे जाता है, स्ट्रिंग में, कोट्स लगा करके, सिंगल नहीं चलेगा इधर, डबल कोट्स में। सिंगल आप पास कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आदत डालिए किसकी, डबल की। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंगल नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन आदत किसकी डालिए, डबल कोट्स की। सिंगल भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नाम लिख दिया भाई मैंने, पहला करण वर्मा, ठीक है, कैंडिडेट, फिर उसके बाद कॉमा, स्टूडेंट नेम के बाद क्या है मेरा, रोल नंबर, रोल नंबर मैंने कर दिया 101। उसके बाद क्या है गाइस, क्लास, क्लास को मैंने कर दिया 5। एड्रेस, एड्रेस को मैंने लिख दिया यहाँ पर नोएडा, कोट्स के अंदर में सिंगल और डबल जो यूज करना, और फोन नंबर मैंने ये यूज कर लिया। कोई डाउट, ये कितना डिजिट है, 4 4 8, तो 10। कैंडिडेट कोई कंफ्यूजन, एक टपल बना लिया कि नहीं बना लिया हमने, बेसिक सा, बताओ भाई। चलिए इस एक टपल के अंदर के वैल्यू को कॉपी करो और खटाखट पेस्ट कर दो, ऐसे पेस्ट कर दिया सभी ने, बताइए भाई, हो गया। चलिए सबका रोल नंबर सीक्वेंस में बढ़ा दो, स्टूडेंट आईडी 1 के बजाय 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। सबका रोल नंबर भी 101, 102, 103, 104, 105। सबका क्लास भी सीक्वेंसली बढ़ा दो, है ना, राइट। और नाम जो है, जो आपको एड्रेस चेंज करना है, नोएडा रहने दो, सेम भी रह सकता है, कोई इशू नहीं है। नोएडा रहने दो, ग्रेटर नोएडा रहने दो, दिल्ली लिख लो, मतलब कॉपी पेस्ट में ज्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज एक एक करके लिखते टाइम लग जाता, ठीक है। हाँ, और फोन नंबर ना बीच के कोई भी 2 डिजिट बदल दो, ठीक है, किसी भी नंबर के बीच के कोई भी 2 डिजिट बदल दो, राइट। फोन नंबर भी चेंज हो गया। वर्मा नाम सबके आगे रहने दो, या नाम पूरा ही चेंज करना है तो चेंज कर लो आप, कास्टिज्म हो जाएगा।
ठीक है, वर्मा डेटाबेस है। चलिए, तो यहाँ पे अंबानी साहब को ले लेते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, कोट्स के अंदर चलेगा। हाँ हाँ, टेक्सचुअल ये चलेगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग के अंदर बेसिक जो पाइथन कॉन्सेप्ट है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो आगे हम देखेंगे वेर कैर हम यूज करते हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने इजी रखने के लिए टेक्स्ट लिखवा दिया। सब ऑटोमेट हो जाएगा, बताऊंगा अभी, तभी तो बोल रहा हूँ ये ज्यादातर यूज नहीं होता, इतना हार्ड कोडेड हम नहीं लिखते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। क्योंकि कल को अगर एक आध भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना हुआ तो आप किसी के भरोसे थोड़ा ना बैठेंगे, ठीक है। ये 5 रिकॉर्ड्स लिख लिए सभी ने फास्ट, है ना। ओके, क्या करना है, कंट्रोल एंटर, 5 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, दोबारा मत चला देना इसे कि रिकॉर्ड दोबारा इंसर्ट हो जाएगा। रिकॉर्ड का कोई इशू नहीं है इसमें, रिकॉर्ड जब तक हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे तब तक बार बार होता रहेगा, तो अभी दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे, कोई डाउट, ठीक है। रिकॉर्ड को व्यू करने का क्या शॉर्टकट था, मतलब क्वेरी था, कहाँ था शो टेबल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रॉपर, बताओ भाई स्टूडेंट, ये रन किया क्या, पांचों डिटेल दिखा रहे हैं, जल्दी फास्ट देखिए। हाँ, 2 लिख लो, कोई इशू नहीं है, 2 रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। दिखा रहा है रिकॉर्ड्स, चलिए बहुत बढ़िया, हो गया भाई शिवे, ठीक है। अब हमने ये क्वेरी के हेल्प से टेबल बनाया, क्वेरी के हेल्प से रिकॉर्ड इंसर्ट किया, और क्लाइंट को डेटा चाहिए तो क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके, अरे भाई सुन लो इधर माजिद, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके ये डेटा आगे हम क्लाइंट को भेज सकते हैं। मैंने क्या बता तो रखा था पहले भी, एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इस डेटा को मैंने सेव कर लिया स्टूडेंट्स के नाम से, तो देखिए यहाँ पर वो डेटा आ चुका है मेरा, ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को। इस तरीके से हमारा एंड टू एंड अभी ऐसे काम होता है कि हम CSV का डेटा SQL में मंगा सकते हैं और SQL का डेटा अगेन CSV में मंगा सकते हैं, मैनुअल क्वेरी भी राइट कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को, क्यों नहीं चला, हाँ। आपने गलत लिखा होगा ना कुछ, क्रिएट टेबल लिखो ना, टेबल भी लिखना होता है। इसका स्क्रीनशॉट भेजो या फोटो भेजो खींच के एक बार ग्रुप में। चलिए भाई, यहीं पर हम डन करते हैं आज का, राइट। कोई क्वेरी है तो बताइए, हम डिस्कस करेंगे। अरे भाई सुन लो, 1 मिनट, ये जो है ना, ये जो जितने भी क्वेरी, ये सारे टेक्सचुअल क्वेरी हैं, ठीक है। इनको मैं नोटपैड में सेव करके अपलोड कर दूंगा गिटहब पे, ठीक है।